एक अभी ये बात चल रही थी कि ये बल्दियाती इदारों का, लोकल गवर्नमेंट का, कि यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी थी, अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनना जा रहा है। और उसका हुदूद कहाँ से कहाँ तक मुतय्यन हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में नोटिफाई भी हुआ है। और फिर गंबा एक अलग से म्यूनसिपलिटी बनी है। तो एक कन्फ्यूजन ये भी थी कि मसलन दियामर साइड पे 70-80 हज़ार की आबादी पे कॉरपोरेशन बनी है, तो यहाँ पे तो 2.5-3 लाख है। तो हम्म। एरिया बहुत फैलाया गया, तो क्या इन सब के रोज़ाना सफाई और शहरी सहूलतों के लिए क्या मुश्किलात नहीं आएंगी? तो इसका भी जवाब दीजिएगा। साथ ही ये जो एरिया है, इस हवाले से लोगों को कन्फ्यूजन है, तो इसको आप क्लियर कीजिएगा। इसमें बड़ी आपके एफर्ट भी रही हैं। तो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ से कहाँ तक इसके हदूद शामिल है, और म्यूनसिपल कमेटी जो गंबा है उसमें कौन से इलाके शामिल हैं, कितने सीटों पर मुश्तमिल ये कॉरपोरेशन होगी, और कितने नशस्तों पर मुश्तमिल ये हमारी गंबा की बल्दिया होगी? ये बेसिकली डिमार्केशन तो ये 2024 में एंड हो चुकी थी डिमार्केशन। उस टाइम पे यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटीज़ कर्दू में बनी थी, और उसके अलावा गंबा को इन्होंने जो है म्यूनसिपल कमेटी वो डिक्लेयर नहीं की थी। ठीक। और अर्बन एरियाज़ बेसिकली अगर मैं आपको 1 मिनट ले लूँ तो अर्बन एरियाज़ में टाउन कमेटी होती है। अगर आपकी 10,000 से लेके 30,000 तक आबादी हो जी बिल्कुल। तो उसको हम टाउन कमेटी डिक्लेयर कर सकते हैं। 30,000 से लेके अगर 50,000 तक हो तो उसको म्यूनसिपल कमेटी, और 50,000 से ऊपर हो तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ये अर्बन एरियाज़ हैं। और दूसरे जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं उसके अंदर यूनियन काउंसल्स और जी बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट काउंसल्स हैं। तो यूनियन काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वो हम बनाते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर। यहाँ पे टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो जब मैंने अर्बन एरियाज़ के अंदर देखा तो यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस कर दो हमने हमें बनाना चाहिए था, लेकिन शायद उस टाइम पे ये उस तरह ये चीज़ शायद हाईलाइट नहीं हुई या किसी तरह मिस हो गई। तो फिर मैंने दोबारा से केस टेकअप किया, लोगों के साथ इंगेजमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, लोकल एल्डर्स हैं, उलमा हैं। तो फिर मैंने जब देखा तो उस टाइम पे जब ये डिमार्केशन हो रही थी मैं डीसी दियामर था। तो ठीक। हमारे पास दारेल और तांगीर की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज़्यादा बन रही थी। तो हमने उनको अर्बन नेचर को देखते हुए जो टाउन कमेटीज़ डिक्लेयर की थी। ठीक। गिलगित के अंदर जो है गिलगित म्यूनसिपल कॉरपोरेशन था, उसके बाद दनियोर म्यूनसिपल कमेटी बन गई। जगलोट की पॉपुलेशन के हिसाब से उसको टाउन कमेटी बना दिया गया। तो उस हिसाब से फिर जब मैंने यहाँ पे देखा तो हमारा जो गंबा है ये अर्बन फीचर्स वो सारी इस पे फुलफिल पूरी करें। फुलफिल कर जी रहा जी। था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट और टूरिस्ट और ये सारा कचूरा तक आपको पता है जिस तरह का एरिया है। लेकिन यहाँ पे म्यूनसिपल टाउन कमेटी भी नहीं बनी थी, म्यूनसिपल कमेटी भी नहीं बनी थी। तो पॉपुलेशन को हमने देखा तो इसकी 30,000 प्लस बन रही थी। तो हमने म्यूनसिपल कमेटी एक पैरेलल अलग सब डिवीज़न के अंदर सब डिवीज़न गंबा के अंदर एक म्यूनसिपल कमेटी पुरसोक वैली तक यहाँ शिगरी खोद से लेके ये हमने प्रपोज़ की थी, और वो नोटिफाई हो गई। अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कर्दू की बात करता हूँ तो हुसैनाबाद से लेके शिगरी खोद तक ठीक। का ये जो एरिया है ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आ गया। और ठीक। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अलग से है और म्यूनसिपल कमेटी अलग अलग से है। से बॉडी है। क्योंकि उसके बाद फिर ये 10,000 की पॉपुलेशन पे टाउन कमेटी बना सकते हैं। लेकिन अगर वो अर्बन नेचर हो, चूँकि हमारे पास पॉपुलेशन 30,000 की थी तो हमने टाउन कमेटी के बजाय उसका जो है बड़ा स्कोप होता है म्यूनसिपल कमेटी, वो ठीक। हमने रिकमेंड किया तो वो भी हो गया। उसके अलावा फिर गंबा के अंदर कुछ ये जो जैसे क्वारदू है उसके अंदर एक यूसी बनी थी। यूसी की पॉपुलेशन होनी चाहिए 5,000 मिनिमम। ठीक। तो उस क्वारदू की पॉपुलेशन तकरीबन 12,000 बन रही थी। ठीक। तो 12,000 पे एक यूनियन काउंसिल बनी थी, तो हमने उसको दो में डिवाइड करके क्वारदू वन और क्वारदू टू कर ट्रू। दिया। फिर उसके अलावा जो चुंदा और तंदल है इनको मिला के एक यूसी बन गई थी। ठीक। पॉपुलेशन ये फुलफिल कर रहे थे तो उनको हमने अलग अलग यूसीज बना दी। तो वो जो हमारा प्रपोज़ल जिस तरह गया था एज इट इज़ उसी तरह वो नोटिफाई हो गया। और अभी जो है उसका हमें एडवांटेज ये होगा कि जो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी यहाँ पे स्कर्दू में काम कर रही थी उसी हिसाब से भी जो है गंबा के अंदर भी ये काम करेगी। ठीक। और उसके लिए फिर हमारे पास जो मैन पावर और रिसोर्सेज चाहिए उसका भी केस हमने तकरीबन कोई 50 मिलियन का है वो बना के भेजा है। हमने अपनी सर्विसेज अभी कचूरा तक एक्सटेंड करनी है। ठीक। तो वो शहर के अंदर जो भी आपको सफाई सुथराई का निज़ाम, सीवरेज का निज़ाम, तो वो सारा जो है म्यूनसिपल कमेटी के अंदर जो भी होगा उसको हम उसी तरह करेंगे। फिर ठीक। आपने बात की जो है यहाँ पे सीट्स की। ठीक। तो यहाँ पे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है इसके अंदर 14 वार्ड्स थे पहले। जी हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। 14 वार्ड्स थे और 14 ही सीटें होती थी। अभी जो हमारा जो अर्बन एरिया के अंदर एक वार्ड डिक्लेयर करने के लिए कम से कम पॉपुलेशन 1250 से 2500 होनी चाहिए। ठीक। तो इस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन तो तकरीबन
स्कर्दू सिटी की 1,25,000 से ऊपर है। तो इस हिसाब से अगर हम बनाते हैं तो तकरीबन 66 के करीब डायरेक्ट इलेक्टेड हमारी वार्ड्स बन रहे हैं जिस पे डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। ठीक, उसके अलावा 66। 66 और ठीक। तकरीबन रिज़र्व सीटें हैं हमारी, वो 33% वुमेन का कोटा होता है। तो वो सारा मिला के तो मैं ये समझता हूँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर तकरीबन हमारी सीटें 90 प्लस पे जा रही हैं। अच्छा, एक बड़ी 90। असेंबली हाँ की जी, सूरत अख्तियार हाँ कर जाएगी। काफ़ी एक बड़ी एक असम्बली बन जाएगी। और इसको हमने फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए किया है क्योंकि ये 2004 के बाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं हुआ। आज 2025 में डिमार्केशन और डिलिमिटेशन के जो काम हो रहे हैं, हो सकता है अगले 20 से 30 साल दोबारा से ये डिमार्केशन और डिलिमिटेशन की शायद कार्रवाई ना हो। तो इसलिए हमने फ्यूचर को देखते हुए उसी हिसाब से ये सारी एडजस्टमेंट्स किए हैं और सारे लोग इस पर मुतमईन हैं। सही, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, एक मसला सर, ये अक्सर वक्तन फ़ौक़तन मुतालबा भी सामने आता है, कभी एहतजाज भी होता है। ये जो जीएसआर है, जिगलोड स्कर्दू रोड, इस पे हालांकि काफ़ी अर्सा पहले सड़क पे काम मुकम्मल भी हो गया, लेकिन क्या अभी तक इसके मुआवजे के मामलात चल रहे हैं? तो अभी तक अगर अदायगी में ताख़ीर है तो क्या वजह है, और अभी इनको फ़ौरी अदायगी के लिए क्या इक़दाम आपके आने के बाद हुए? जी, अभी अनफॉर्चुनेटली ये तकरीबन 2 से 3 साल गुज़र गए हैं। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद यहाँ पे जो मुआवज़ा था वो तो ज़मीनों का ज़्यादातर लोगों को मिल गया है, लेकिन उससे जो डैमेजेस हुए, मुख्तलिफ़ जगहों में लोगों की ज़मीनें डैमेज हो गई हैं और कहीं पे राइट ऑफ वे जो है बाद में 5 फुट दोनों साइडों पे राइट ऑफ वे एक्स्ट्रा उसकी एक्विजिशन हुई है, तो उसके केसेस काफ़ी अरसे से पेंडिंग थे। ठीक। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे ये चीज़ रिपोर्ट हुई, तो हमारी एनएचए के साथ काफ़ी इस पे मीटिंग्स भी हुई, फ़ोन पे बातचीत भी हुई। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है लम सम टाइप एक रिक्वायरमेंट भेजी गई है, लेकिन कंसोलिडेटेड केसेस उस तरह नहीं भेजे कि किस जगह में कितने डैमेजेस हुए हैं और उनकी क्या कॉस्ट आ रही है। तो सिर्फ सही। जो गंबा के अंदर हमारे डैमेजेस हैं ये तकरीबन कोई 2.5 करोड़ के डैमेजेस सब डिवीज़न गंबा के अंदर हैं। ठीक। और उसके अलावा रोंदू में फिर आपको पता है बहुत लंबा बड़ा एरिया है, तो वो भी तकरीबन फाइनल स्टेजेस पे हैं। तो इस पे तकरीबन मेरे ख्याल में 20 से 25 करोड़ के डैमेजेस इन्वॉल्व हैं। मुख्तलिफ़ जगहों में लोगों को एक्विजिशन की पेमेंट नहीं हुई और बाद में जो राइट ऑफ वे और 5 फुट दोनों साइडों पे एक्सटेंशन हुई है। और इस साइड पे आपने ड्रेनेज वाला सिस्टम भी देखा होगा, वो अनफॉर्चुनेटली जी। बना है लेकिन फंक्शनल उस तरह नहीं हो सका क्योंकि मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट जो है रिवाइज़ नहीं हो सका और वो ये चीज़ें सीवरेज वाला सिस्टम भी इसी तरह रह गया। तो लास्ट टाइम यहाँ पे भी जब ये बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो गई, पर्सनली जाके मैंने ख़ुद वहाँ पे खड़े होके एक्सकवेटर के ज़रिए उनको तुड़वा के वहाँ पे स्पेस पानी को गुज़रने की अवेलेबिलिटी की थी। ज़्यादातर ये हमारे एरियाज़ ये हरगिसा नाला और बुरगे नाला बुरगे पे नाले में। आपने जी। देखा होगा, वहाँ पे जो है तामीरात काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, तो ये पानी आके और जेएसआर थोड़ा-सा जो है इसकी हाइट पे भी है, जो लोगों की ज़मीनों से थोड़ा ऊंचा होने की वजह से वहाँ पे उसको पानी दूसरी साइड पे क्रॉस करने की जगह भी नहीं थी। तो 4-5 क्रॉसिंग साइट्स और ये मैंने खुद जाके खड़े होके बनवाई अच्छे थी बनवाए लास्ट थे। टाइम। तो ये उससे हमारा थोड़ा-सा ये सिस्टम स्मूथ हो गया। ठीक। तो जेएसआर के अभी डैमेजेस जो हैं प्रोसेस में हैं। अभी हमारी 3-4 दिन पहले भी बात हुई थी, तो एनएचए ने ये केस टेक अप कर दिए प्लानिंग कमीशन के साथ। तो इसमें इंशाल्लाह जल्द कोई अच्छी खुशखबरी मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात है। अभी ये पानी का ज़िक्र आया, बुरगे का ज़िक्र आया, तो ये इस साल जो क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं, शायद उसी के नताइज हों कि वक्त से पहले भी पानी आया, और फ्लड भी जो जून जुलाई में होता था अमूमन वो अप्रैल मई में भी हमने देखा। तो हमारे बुरगे नाला है या हरगिसा में भी अभी अगर डैम फुल हो जाता है तो फिर मुमकिन है कोई स्पिलवेज खोले, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह के मसाला है। तो खुदा न खास्ता इमरजेंसी सूरत में कहीं कोई सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो उससे निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस हद तक प्रिपेयर है अपने मुआविन इदारों को लेकर? ये इस साल जो है जैसे आपने ज़िक्र किया क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है आपने देखा होगा अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है, अचानक से सर्दी भी, और ये सारे क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये डैम 2008 से आपको पता है ये इस पे काम स्टार्ट हुआ था, 9 में शायद पहली दफ़ा पानी आया होगा। 9 से लेके आज 2025 की बात करूँ तो सिर्फ 2017 में एक दफ़ा ये डैम फिल हुआ है। कंप्लीट इसकी जो कैपेसिटी है वो 8,740 फीट की है। जी, जी। तो 8,740 फीट की कैपेसिटी एक दफ़ा 2017 17 में 17 में तकरीबन ये 8,735-36 उसको के गेन बाद किया। जो है ना इन्होंने स्पिलवे खोला था। तो इस दफ़ा जो है लाइकली चांस ये है, जो पानी हम डेली उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और डेली के हिसाब से मेरे पास उनकी स्टेट्स वगैरह आती हैं, तो 3 दिन पहले ये 8,710 फीट तक पहुंचा था। अच्छा, और ये बहुत करीब है।
बहुत बहुत करीब है। और जिस लेवल पे ये बढ़ रहा है, तो इस दफ़ा मेरे ख्याल में 2017 के बाद 2025 में ये डैम फिल होके स्पिलवे हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। तो स्पिलवे जब ऑपरेट करेंगे तो ये बुर्गे वाली साइड पे आपको अंदाज़ा है, यहाँ पे जो है नॉर्मली जो हमारी कैपेसिटी है ये चैनल की, ये 300 हरगिसा क्यूसेक वाली तक है। साइड पे। हाँ, 300 क्यूसेक तक हमारी कैपेसिटी है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो मेरे ख्याल में जो है कम से कम भी हमें 3,500-4,000 क्यूसेक पानी एक अच्छा, साथ छोड़ना पड़ रहा है। तो उस पे हमने बहुत। थोड़ी बहुत वर्किंग की है। और जो है उस टाइम पे अगर हमें ये पानी छोड़ना पड़ गया तो हमें शायद यहाँ से कुछ लोगों को जिनके घर बिल्कुल नाले के नाले अंदर के। बने हुए हैं, तो यहाँ पे अभी देखें कहीं पे 200 फीट है चैनल की विड्थ, जो हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक कहीं पे मतलब 20 फुट से लेके 200 फीट तक ठीक। वाइड है। लेकिन आप फिज़िकली जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हुई हुई हैं, और अभी इस तरह लोगों को हम बेघर भी नहीं कर सकते। सही। लेकिन अगर उस टाइम पे स्पिलवे अगर हमें ऑपरेट करना पड़ गया, तो चूंकि हमें उसकी मॉनिटरिंग हम डेली कर रहे हैं, तो हम 3-4-5 दिन पहले शायद लोगों को शिफ्ट करके फिर वहाँ से पानी वहाँ से गुजारें। तो उसके अलावा आपने देखा होगा ये बुर्गे वाली साइड पे हमने लोगों की एक कमेटी भी बनाई है 20 मेंबर्स की, और जाके ये खरपीतो और फापा वाले एरियाज़ में हमने थोड़ी एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई भी की है। कुछ नाले थोड़े से हमने वाइड किए हैं, लेकिन मैं पर्सनली भी उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि लोगों के घर वहाँ पे बने हुए हैं और लोगों को हम वहाँ से बेघर कर नहीं सकते। लेकिन ये जब सैलाब की सिचुएशन होगी तो उस टाइम पे फिर हमें अनफॉर्चुनेटली जाके दोबारा से कुछ ना कुछ सर, एक करना ज़मीनी पड़ेगा। सवाल ये उभरता है, जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं कि 20 फीट से 200 फीट तक वो चैनल की विड्थ है कागज़ात के अंदर, लेकिन अमलन ऐसा यकीनन नहीं है। जब मकान तामीर हो रहा था उस वक्त यकीनन कोई ज़िम्मेदार आदमी होगा, यहाँ पे मुख्तलिफ इदारे इन्वॉल्व होंगे, तो उन्होंने उस वक्त नज़रें क्यों बंद रखी? बिल्कुल, ये आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, और ये इसी वजह से आज हमें इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये टाइमली ये इंक्रोचमेंट्स नाले के अंदर ना होने दी जाती, तो ये जो है हम इस मुश्किल सिचुएशन में आज ना होते। लेकिन उसमें ये है कि मुख्तलिफ़ जगहों में वाटर चैनल्स भी बने हैं। अभी मैं खुद ठीक। बुर्गे नाले पे गया था, तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आए हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे वाटर चैनल्स ज़मीन से काफ़ी ऊपर बने हुए हैं, और उनकी विड्थ मैक्सिमम कहीं पे 3 फुट है, कहीं पे 2 फुट है, मैक्सिमम 4 फुट का ठीक। वाटर चैनल बना है। चूँकि आपने वहाँ पे एक परमानेंट वाटर चैनल बना दिया, वो 4 फुट का बनाया है, तो बाकी सारे नाले की विड्थ ऐसे वो अनयूज्ड रह गई, पानी उधर से गुज़रता है। तो जब ये सैलाब का पानी आता है, तो वो ओवरफ्लो करके बाकी चैनल के अंदर भी जाता है। तो इस वजह से वाटर चैनल की कैपेसिटी बहुत कम है। जो ठीक। उस वक्त बना था, इसको प्रोजेक्ट को भी थोड़ा सा उसी हिसाब से कम 10-12 फुट होता, तो जितना भी सैलाब का पानी आता वो एक साथ वो गुजर जाता। शायद इजीली कॉस्ट गुजर की सकता वजह था। से उसको उस तरह प्लान नहीं किया गया। लेकिन अभी देखें, लोगों को भी इसमें मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी ब्लेम करूँगा, ये हमारी वाकई इसमें गलती है। लेकिन साथ साथ लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि आप अपना अगर नाले के अंदर बनाएंगे जिधर से सैलाब आने का खतरा है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी और लाइफ को भी एट दोनों को रिस्क खतरे कर में डाल सकते रहे हैं। हैं, बिल्कुल। तो अभी इस पे हमने मीटिंग भी की थी, थोड़ा बहुत हमने काम किया। तो ये कम्युनिटी की जो कमेटी रिप्रेजेंटेटिव कमेटी है, उन्होंने हमें अभी इन राइटिंग दिया है कि फ़र्दर इस पे आप लोग और इंक्रोचमेंट पे काम ना करें। जो आपने किया है इससे अभी हम मुतमईन हैं, इससे पानी यहाँ से गुजर जाएगा। ठीक। लेकिन मैं पर्सनली मुतमईन नहीं हूँ। लेकिन इसको आपको पता है अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से फिर हमें बहुत ज़्यादा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पे कैंपेन जाना चला जी, सही। पड़ेगा, और बहुत सारे लोगों को, और ज़्यादातर नाले के अंदर ज़्यादातर गरीब लोग हैं जिनको बाकी किसी जगह में अगर ज़मीन शायद कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से नहीं ले नहीं ले सके, सके, सही। तो गरीब लोगों ने वहाँ पे ज़मीनें ली हुई हैं और लेके उन्होंने वहाँ पे घर बनाए। तो अभी जो है उनको बेघर भी नहीं कर सकते। लेकिन हम इसको प्रॉपर मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई सिचुएशन आ गई तो इंशाल्लाह हम लोगों को वहाँ से शिफ्ट करके जो है महफूज मकाम पे उनको मुंतकिल पानी का करेंगे। रास्ता बनाना पड़ेगा। डी साहब, हमारा तकरीबन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ एक नज़र आप अगर हम डालें कि जो डिस्कस कर दो कि अहम तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं, वो अगर हम लिस्ट उसकी गिनना शुरू करें, कुछ चंद एक अगर आप नाम ले जी लें जी। तो अहम कुछ हाँ, प्रोजेक्ट्स। बड़े हमारे पास बहुत बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हरपो वाला है। बिजली घर का और जो है। बिजली घर का है जो रोंदू के अंदर बन रहा है, और ये पिछले 5 महीने में हमने इसके 76 करोड़ के लैंड एक्विजिशन के अवार्ड्स पास किए। सही। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे फास्ट मूविंग लैंड एक्विजिशन का ठीक। वो है। दैमर बादशाह डैम में भी हम इस स्पीड से नहीं कर सके थे। तो 76 करोड़ के हमने अवार्ड्स विद इन तकरीबन 4 साढ़े 4 महीने में ज़बरदस्त। किए हैं, और बड़ी अच्छी वहाँ पे हमारी प्रोग्रेस है। इवन शगरथंग
प्रोजेक्ट में भी हमारा ये जून 2027 में इसकी कंप्लीशन है, तो ये भी बहुत फास्ट पेस पे जा रहा है और बड़े अच्छे तरीके से जा रहा है। उसके अलावा ये दूसरे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बाईपास रोड का हमारा है, 250 बेड का हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है, ये सारे बड़े पीएचडीपी के प्रोजेक्ट्स आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा एडीपी के भी बहुत सारे, उल्तर हाईवे है, बाकी यहाँ पे जो है बुर्गे वाली साइड पे 3-4 रोड के लिंक रोड के प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा जो है कुछ स्कूलों के प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी भी जो है पीएचई के भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। और वाटर एंड पावर के को बड़े लेवल के नहीं हैं, बहुत छोटी रिपेयर मेंटेनेंस वो चलती रहती है, चूँकि हमारे पास 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, तो वाटर एंड पावर के इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं हैं। बाकी CNW की रोड्स और ये सारी ब्रिजेज़ और इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ठीक। तो नाजरीन, आपने डिप्टी कमिश्नर स्कर्दो कैप्टन रिटायर्ड आरिफ अहमद साहब की गुफ्तगू सुनी। यकीनन ज़िला स्कर्दो में जो फ्यूचर प्लानिंग है और जो डेवलपमेंट वर्क है, उस हवाले से आपके मालूमात में इजाफा होगा। अगरचे हमारे काफ़ी सारे सवाल रहते थे, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, हम किसी मुनासिब मौके पर डिप्टी कमिश्नर साहब को दोबारा भी ज़हमत देंगे। आइंदा हफ्ते फिर किसी मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।